जय माता दी दोस्तों। आज 30 मार्च नवरात्रि स्थापना की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आज के वीडियो में मैं आपको बताती हूँ माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के कुछ खास उपाय। नवरात्रि में माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका यह होता है कि हम नवरात्रि पूजा में माँ दुर्गा को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। माँ दुर्गा को हम कमल, गुलाब, गुड़हल आदि के लाल पुष्प चढ़ा सकते हैं। इनसे माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती है। हमें रोज नवरात्रि में सप्ताह में 2-3 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर करना चाहिए। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। मंगलवार के दिन हमें उपवास रखकर 3 से 7 साल की जो कन्याएं होती हैं उन 5 कन्याओं को भोजन अवश्य कराना चाहिए। हर रोज़ सुबह हमें गाय के घी का दीपक माता रानी के सामने जलाना चाहिए और माता रानी के जो मंत्र होते हैं उनका जाप करना चाहिए। माता रानी के बहुत से मंत्र होते हैं और हमें माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि में स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। हमें उनके सम्मान में जो भी हमसे कुछ हो पाए वह ज़रूर करना चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा करते समय साधक को लाल रंग का आसन और लाल रंग के वस्त्र ही धारण करने चाहिए। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। हमें कलश स्थापना करते समय कलश में 9 चीज़ें ज़रूर डालनी चाहिए। इससे हमारे 9 ग्रह प्रसन्न होते हैं और माता रानी की कृपा हम पर हमेशा बनी रहती है। ये जो 9 चीज़ें हैं वो इस प्रकार है। हमें सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए गेहूं के दाने कलश में डालने चाहिए और चंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए हमें चावल के दाने डालने चाहिए और मंगल देव को प्रसन्न करने के लिए हमें लाल मसूर की दाल होती है वह कलश में डालनी चाहिए और हमें जुपिटर को प्रसन्न करने के लिए हल्दी डालनी चाहिए और शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए हमें गाय का देशी जो शुद्ध घी होता है वह कलश में डालना चाहिए और बुध देव को प्रसन्न करने के लिए हमें 3 इलायची कलश में डालनी चाहिए और हमें शनि देव को प्रसन्न करने के लिए लौंग कलश में डालनी चाहिए और हमें राहु की जो दशा होती है उससे मुक्ति पाने के लिए जो कलश में डालनी चाहिए और हमें केतु की दशा से मुक्त होने के लिए काले तिल कलश में डालने चाहिए। कहते हैं यह 9 चीज़ें डालने से हमारे ऊपर जो भी ग्रह दोष होते हैं वह दूर होते हैं और हमारा जीवन बहुत खुशीपूर्वक खुशहाली से बीतने लगता है और हमारे जीवन में माता रानी की कृपा इस विशेष उपाय को करने से बनी रहती है। नवरात्रि में हमें माता रानी को प्रसन्न करने के जो भी संभव उपाय है वह अवश्य ही करने चाहिए। इससे माता रानी की विशेष कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है और नवरात्रि में तो माता रानी अपने भक्तों पर बहुत ही मेहरबान रहती है। हमें माता रानी का जगराता करना चाहिए और माता रानी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हमें अपने भाव शुद्ध रखने चाहिए। हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। इससे हमारे जीवन के समस्त दुखों का, कष्टों का नाश होता है। आशा करती हूँ यह नवरात्रि भी आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए और आपका भाग्य उज्जवल बने, आपके जीवन की समस्त कठिनाइयाँ और दुखों का नाश हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।